अगर आपका मन भी सदैव विचारों से घिरा रहता है, कुछ भी कहने से पहले, करने से पहले आप बार बार सोचते हैं और फिर भी आपको कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, आपको समझ नहीं आता कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है, और आप बहुत ज़्यादा कुछ भी करने से पहले सोचते हैं, तो आपको ये गौतम बुद्ध की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुनने के बाद आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा और सही गलत में फ़र्क करना समझ जाएंगे और सही निर्णय लेना भी सीख जाएंगे। तो कहानी कुछ इस तरह है। एक रात के समय एक युवा भिक्षु अपने कक्षा में बैठा हुआ था। दीपक की हल्की लौ टिमटिमा रही थी। बाहर हवाएं बहुत तेज चल रही थी। वो लगातार सोच रहा था, क्या मैंने सही रास्ता चुना? क्या मैं ज्ञान प्राप्त कर पाऊंगा? और कहीं अगर मैं असफल हुआ तो? उसके मन में एक के बाद एक विचार उठ रहे थे। जैसे समुद्र की लहरें किनारे पर टकराकर लौट जाती हैं, वैसे ही विचार आते और उसे थका देते। उसने सोचा, मन शांत होना चाहिए, लेकिन ये तो और बेचैन हो रहा है। लेकिन ध्यान की जगह विचारों की भीड़ लग जाती है। शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। और जब अगली सुबह होती है तो वो बुद्ध से मुलाकात करता है। अगली सुबह वो सीधे भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में नींद की कमी और माथे पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थीं। उसने भगवान बुद्ध को झुककर प्रणाम किया। भगवान, मेरा मन लगातार विचारों से भरा रहता है। मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो और भी ज्यादा सोचने लगता हूँ। मैं हर बात को बार बार सोचता हूँ, क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा, और यही सोच मुझे खाए जा रही है। क्या मैं कभी शांति पा सकूंगा? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी करुणा और शांति थी। उन्होंने कहा, प्रिय भिक्षु, तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान का मन यही करता है। मन की प्रकृति ही है भटकना और विचारों में उलझना। लेकिन इस मन को नियंत्रित किया जा सकता है। और आगे बुद्ध कहते हैं, मान लो किसी इंसान को एक बाण लगता है, वो घायल हो जाता है, उसे दर्द होता है। अब सोचो, अगर उसी इंसान को दूसरा बाण भी लगे तो उसका दर्द और बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरा बाण हम खुद चलाते हैं। जब हम उस समस्या पर बार बार सोचते हैं, डरते हैं, चिंता करते हैं, यही हमारी ओवर थिंकिंग है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में पहला बाण तो कोई भी झेल सकता है, लेकिन दूसरा बाण खुद मत चलाओ। भिक्षु मौन हो जाता है और ध्यान से सुनता है। उसे लगा जैसे उसके भीतर की गांठ खुल रही है। वह बोला, भगवान, तो मैं क्या हर समय पर सोचना बंद ही कर दूं? बुद्ध ने कहा, नहीं, सोच जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। समस्या को पहचानो, उसका समाधान सोचो, फिर मन को छोड़ दो। अगर बार बार उसी विचार को दोहराओगे तो तुम कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाओगे। याद रखो, विचार गाड़ी के पहियों की तरह है। अगर गाड़ी को बार बार एक ही जगह घुमाते रहोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो आगे बुद्ध ने कहा कि ओवर थिंकिंग को रोकने की पहली चाबी है, अपने वर्तमान पर ध्यान दो। जब मन इधर उधर भागे तो खुद से कहो, मैं अभी यहाँ हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मन को सांस पर टिकाओ, एक एक श्वास को देखो। विचार आएंगे, लेकिन उन्हें पकड़ो मत, उन्हें जाने दो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। उसी दिन से भिक्षु ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाना शुरू किया। वह रोज ध्यान में बैठता और जब भी विचारों की भीड़ आती तो वह मुस्कुरा कर कहता, ये सिर्फ बादल है और मैं विशाल आसमान हूँ। धीरे धीरे उसे महसूस किया कि उसका मन पहले से हल्का होने लगा है। उसे पहली बार समझ में आया कि सोच और ओवर थिंकिंग में फर्क है। सोच समाधान लाती है और ओवर थिंकिंग से सिर्फ चिंता आती है। भिक्षु ने बुद्ध की पहली शिक्षा अपनाई। अब वह सांस पर ध्यान देना सीख गया था, लेकिन मन का खेल इतना आसान नहीं था। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर एक दिन वह परेशान होकर बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं सांस पर ध्यान करता हूँ, विचारों को बादल मानकर जाने देता हूँ, लेकिन मन है कि मानता नहीं। कभी भविष्य की चिंता करता हूँ, कभी अतीत की गलतियों को याद करता हूँ। कभी लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कभी लगता है मैं फंस गया हूँ। ये मन एक भूल भुलैया जैसा क्यों है? तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अब बुद्ध शांत स्वर में बोले, प्रिय भिक्षु, मन का स्वभाव ही है भटकना। तुम देखो, हवा का काम है बहना, पानी का काम है बहना, आग का काम है जलना। इसी तरह मन का काम है विचार पैदा करना। अगर तुम ये चाहो कि मन कभी विचार ना करे तो ये संभव नहीं है, लेकिन अगर तुम सीख लो कि विचारों में खोना नहीं है तो तुम मुक्त हो जाओगे। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक बार एक जंगल में एक बंदर ने दर्पण देखा। उसने उसमें अपनी ही छवि देखी और समझा कि कोई और दूसरा बंदर है। वह छवि को पकड़ने की कोशिश करता, कभी उसे लड़ता, कभी उससे खेलता, लेकिन असल में वहां तो कोई और था ही नहीं। ऐसा ही तुम्हारा मन है। वह अपने ही विचारों को सच मान लेता है और फिर उन्हीं में उलझ जाता है।
याद रखो, हर विचार सच नहीं होता। जैसे दर्पण की छवि असली नहीं होती, वैसे ही मन की बहुत सी कल्पनाएं भी असली नहीं होती। विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें बस देखो। जब तुम किसी विचार को आते हुए देखते हो तो उसे पकड़ते नहीं, बस वो धीरे धीरे खुद ही चला जाता है। समस्या तब होती है जब तुम विचार को सच मानकर उसके पीछे भागते हो। बुद्ध ने इसीलिए एक और कहानी सुनाई। एक किसान था, अपने कंधों पर भारी बोझ उठाकर चल रहा था। रास्ते में लोग उससे कहते, इतना बोझ क्यों उठा रखा है, इसे नीचे रख दो। लेकिन किसान कहता, अगर मैं बोझ रख दूंगा तो मैं खाली हो जाऊंगा, मुझे आदत हो गई है इसे ढोने की। आखिरकार बोझ ने उसकी ताकत खत्म कर दी और वह गिर पड़ा। ऐसा ही इंसान अपने विचारों के साथ करता है। उसे लगता है कि बोझ जरूरी है, लेकिन सच ये है कि बोझ छोड़ने पर ही इंसान हल्का होता है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने बताया कि आपका ओवर थिंकिंग कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि मन की आदत है। आदत बदल सकती है अगर हम सचेत होकर वर्तमान में जिएं। तो पूरी कहानी का सार यही है कि सोचना जरूरी है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि सोचना जरूरी है, लेकिन ओवर थिंकिंग जहर है। ज्यादा सोचना हमारे लिए जहर का काम करता है। समस्या का समाधान सोचो, लेकिन बार बार दोहराओ मत। विचारों को पकड़ो मत, उन्हें बहने दो। जीवन सिर्फ अभी है और जो इसे समझ लेता है वही मुक्त हो जाता है। तो उम्मीद है आज की कहानी को सुनकर आपको बार बार सोचने की जो आदत है वो दूर हो जाएगी और किसी चीज़ का भ्रम नहीं रहेगा। ओवर थिंकिंग करना हमारे लिए बहुत ही घातक है। ओवर थिंकिंग से बच के रहिए। कोई काम सोच समझ कर करिए, यही हमारे जीवन को सफल बनाएगी और शांत बनाएगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गौतम बुद्ध की कहानी से कुछ सीख और कुछ प्रेरणा मिली होगी। आगे वीडियो में एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ हाजिर हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अगर पसंद आया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस मैं यहाँ पर लेकर आती रहूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।